सुबह के 7:45 बज रहे हैं और सुबह हो गई है। मुंबई का सुबह का नज़ारा। हे गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सुबह के 7:45 बज रहे हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ा। और ये देखिए, मैंने होली का ही टी शर्ट पहन लिया। तो कुछ ऐसा नहीं है, जो मिलता है वो कपड़ा मैं पहन लेता हूँ। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना रहता है, उन लोग को लेट होता है, तो जो मिला वो पहन के निकल लेता हूँ। और अभी हमारा प्लान है जिम जाने का, तो साथ में सुरेश भी है और अभी जा रहे हैं हम लोग जिम। हाँ, वो हाय बाय सब करता है, मूड के ऊपर रहते हैं तो। हाँ, तो अभी हम लोग जिम जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, सुबह का नज़ारा है। सुबह के 7:45 बज रहे हैं और हम लोग थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे जिम में जाके। धूप भी निकल चुकी है बढ़िया सी। चलो जिम पहुंचते हैं पहले। तो दोस्तों, जिम से निकल चुके हैं। आज का वर्कआउट हो गया और हल्का फुल्का किया। मैं ज़्यादा वेट उठाने से भी डर लगता है। जहाँ प्रेशर आता है हाथ पे, बंद कर देता हूँ, मैं स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा भी प्रेशर, थोड़ा टाका लगा है तो डर लगता है। तो वही सोच के थोड़ा वर्कआउट कर रहा था मैं, मगर ठीक है, अभी ठीक है हाथ। और अभी चलते हैं घर, फ्रेश होकर निकलना है काम के लिए। चलो, आगे ये पहला लेफ्ट फिर स्ट्रेट। हमारे पास गाड़ी नहीं है, मगर पेट्रोल पंप कहाँ है ये बराबर पता है। हाँ? दोस्तों, रुक जा, बनाना ले लूँ। हाँ चल, सुरेश गया, अब ले लेते हैं बनाना पहले। तो दोस्तों, बनाना भी ले लिया। और मेरा सीन मुंबई में ऐसा है कि गाड़ी नहीं है मेरे पास, मगर पेट्रोल पंप कहाँ है ये मुझे पता है। तो ये मतलब मुंबई की जानकारी है मुझे अच्छी खासी। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बस, बाकी कुछ नहीं। चलो अब तैयार हो जाते हैं, निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो दोस्तों, तैयार होके निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। और से मुझे हरप्रीत भाई का मैसेज आया, कमेंट्स किया है उन्होंने कि हम लोग वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हैं। तो हरप्रीत भाई, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चॉल है, यहाँ हम लोग रहते हैं। ये देखिए सब, ये थोड़ी अच्छी गली है। मैं दिखाता हूँ कि हमारा वॉशरूम कहाँ है। तो ये देखिए, ये हमारा वॉशरूम है। ये देखिए ताला लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कोई गया है। तो ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा वॉशरूम है। तो ये एंट्रेंस पे ऐसा वॉशरूम और आगे हमारा घर, तो ऐसा है। और मैं आपको यहाँ डस्टबिन भी दिखा देता हूँ हमारा। हम लोग कचरा कहाँ फेंकते हैं, ये देखिए, ये पूरा स्लम है। ये देखिए, ये हमारा कचरा पेटी, यहाँ पे हम लोग कचरा डालते हैं। और ये देखिए पूरा स्लम, पूरा झोपड़पट्टी है। तो झोपड़पट्टी भी एक अच्छी और एक ज़्यादा घनी आबादी वाली। तो यहाँ पे आबादी कम है। ये देखिए, तो वैसी घनी आबादी वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है पब्लिक, मगर बड़े बड़े घर है यहाँ पे। ये देखिए, और आपने सब वीडियो देखा हमारा, उसके लिए थैंक यू। आपका ऐसे ही सपोर्ट रखिए।
और हम अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही रखिए हमेशा। और अभी निकला हूँ मैं ऑफिस के लिए। हरप्रीत भाई, आपके 3-4 कमेंट आए, सब पढ़ा मैंने। हाँ, वो पबजी खेल रहे थे बच्चे लोग। वो एक्चुअली अभी सब बच्चे एडवांस हो गए हैं पढ़ाई। अभी तो आजकल के बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, खुद का एंटरटेन खुद ही कर लेते हैं। मतलब एडवांस है, अभी तो सब लोग एडवांस हैं। तो अभी बच्चों को भी अभी फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पहले जैसा अभी है नहीं कि ए बाबा चल साथ में खेलते हैं। वो सिस्टम अब ख़त्म। मोबाइल लिया, बैठ गए एक कोने, वो यहाँ से गेम खेल रहा है, वो वहाँ से गेम खेल रहा है। मुझे फ़ोन आ रहा है। हाय कर दो। हाय, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम जय है। और मेरा नाम कनिष है। चलो बाय। आपका कितना? अच्छा, सॉरी। चलो बाय बाय। बाय। तो दोस्तों घर से ऑफिस की तरफ आ गया हूँ मैं, पहुँच जाऊँगा अभी। अरे ये बच्चे लोग ना भाग भाग के आते, बहुत परेशान। हाँ चलो बाय बाय बाय। है सब पूछना है बच्चे लोग को। चलो शाम को बताता हूँ डिटेल में वापस। चलो अभी पहले पहुँच जाऊँ ऑफिस और काम निपटा लूँ पहले। तो मुंबई में पब्लिक में ऐसे ब्लॉगिंग करना बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं बच्चे तो कहीं पीपी पापा चलते रहता है। तो इसलिए ब्लॉगिंग करना बहुत हार्ड है मुंबई में। फिर भी ठीक है, मैं करता हूँ। रनिंग प्लेस पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। शाम को बाकी का कहानी बताता हूँ मैं आपको। चलो तो दोस्तों ऑफिस से मैं घर आ चुका हूँ और अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब किसी चीज़ का, ना पानी का ना बाथरूम का, मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल्स नज़दीक है, स्कूल नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, कॉलेजेस नज़दीक है, स्कूल नज़दीक, मतलब सब चीज़ें आसपास ही है, मार्केट वगैरह सब चीज़ें। तो हम जहाँ रहते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पुलिस स्टेशन नज़दीक है और सब चीज़ें आसपास है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जिम नज़दीक है, मैं सुबह जिम जाता हूँ, तो सब चीज़ें आसपास ही है। हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता कोई किसी चीज़ को लेके। सब चीज़ें, मार्केट, सब चीज़ें नज़दीक है। क्या 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 मैं बताऊँ, सब चीज़ें। खेलने के लिए ग्राउंड नज़दीक है, ये देखिए उसका सबूत, हाथ तोड़ लिया मैंने। तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास ही है, तो ये सब चीज़ों के लेके हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिर्फ तो कोई टेंशन नहीं है। और हम लोग हैप्पी फैमिली है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे अपना पढ़ाई फोकस करते हैं, सोनू घर संभालती है और मैं अपना ऑफिस संभालता हूँ। तो भगवान की दया से, आप लोगों का आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि हम आगे बढ़ सके। आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। हम बच्चों का फ्यूचर है, तो काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है। हम जानते हैं कि टाइम का इम्पोर्टेंस क्या होता है। मैंने टाइम काफ़ी वेस्ट किया है और अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, पर एक ही वीडियो में सब नहीं बता सकते। लोग कहते हैं ना कि अपनों से धोखा खाना, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, बट थोड़ा डिटेल में मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। पर एक वीडियो उस पे हो प्रॉपर, मैं आपको समझा सकूं कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो सब चीज़ें आज भी अगर मैं अपने बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं देता, क्यों नहीं देता, उसका क्या रीज़न है।
तो वो सब चीज़ें मैं सब बताऊंगा आपको, बट उसका एक मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप लोग समझो कि लाइफ में तकलीफ कहाँ से कैसे आ सकती है। हाँ? और हम लोगों ने क्या तकलीफ फेस किया है, बच्चों को मैं इतना खुश क्यों रखता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो पूरा उस पर बनाऊंगा, जो आप मुझे थोड़ा और डिटेल से समझ पाओ कि हम ये घर में कैसे आए, या मतलब हमारा वो सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ है ना लोग और मैं अपनी फैमिली को खुश क्यों रखता हूँ, हम खुश क्यों रहते हैं, हम खुश क्यों रहते हैं, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम खुश कैसे रहते हैं या क्या है। तो क्या हमने दुख इतना देखा है, और किसी दूसरों से नहीं, हमने अपनों से ही दुख इतना देखा है कि और तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट दोस्तों, बाय।